नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको देना चाहूँगा आपके लिए होप इसलिए क्योंकि नील स्पर्म काउंट से 50 मिलियन स्पर्म काउंट का एक सफ़र जो हमारे पेशेंट ने किया है विद इन 2 मंथ्स के अंदर उनको रिकवरी मिली है। तो पहले तो आप रिपोर्ट्स देखो बिफोर और आफ्टर, फिर उसके बाद मेरे को कमेंट जरूर करना और ये जरूर पूछ लेना कि ये कैसे हुआ, क्योंकि आज मैं ये कैसे हुआ ये इसके बारे में बात नहीं करूँगा, बट इस बारे में बात करूँगा कि अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट शिद्दत से चाहो तो ज़रूर अपने टारगेट पे पहुंच जाते हो। तो सबसे पहले आप रिपोर्ट्स देखो, फाइंड आउट करो बिफोर और आफ्टर में। तो रिपोर्ट्स देख ली आपने और रिपोर्ट्स में आपने पाया 0 to 50 मिलियन। अच्छी रिपोर्ट है, 0 to 50 मिलियन पहुंच गया। जो पेशेंट है उसके अंदर बहुत भर भर के एक, जैसे मैं बोलूं कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, सारी की सारी चीज़ें वापस आ गई। अब बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर इस स्टेज पे जब नील स्पर्म काउंट हो जाता है और जब डॉक्टर आपको यही बार बार बोलता रहता है कि अब आईवीएफ करवा लो, डोनर ले लो, ऐसी ऐसी बातें सुन सुन के हमारी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों ही डाउन हो जाता है। और इस डाउन का भार हम अपने सर पे उठाते चलते हैं। हमारे से कोई ये भी कह दे कि भैया यहाँ से ट्रीटमेंट ले ले, क्या पता ठीक हो जाएगा, कहेगा यार कहीं से होना है नहीं, सब डॉक्टर मना कर देते हैं, मैं क्या करूँगा। और वहाँ पर पेशेंट अपनी होप खो देता है। जहाँ पर उसने अपनी बोली होप खो दी, जहाँ पर उसने अपने आप को पहले से ही निराश कर लिया, तो हम क्या, कोई भी इंसान जो है वो आपकी मदद नहीं कर सकता। उसके पीछे रीज़न एक यही होता है कि जब आपकी शिद्दत ही नहीं है किसी चीज़ को करने की, तो वहाँ पर किसी की भी प्रयास से वो एक्शन नहीं परफॉर्म होगा। जब तक मेरे अंदर ही शंका है किसी चीज़ को पाने की, और तो मैं अगर उसके पीछे दौड़ भी रहा हूँ वो भी आलतू फालतू जगहों से होते हुए, तो मैं शायद उस जगह पे पहुँच ही ना पाऊँ। सेम वही चीज़ होती है पेशेंट के साथ भी। पेशेंट के अंदर अगर शंका है कि वो जहाँ से भी ट्रीटमेंट ले, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे से ट्रीटमेंट ले, चाहे वो होम्योपैथ ले रहा हो, चाहे अपने आसपास के डॉक्टर से ले रहा हो, चाहे किसी से भी ले रहा हो, अगर उसके अंदर शंका है कि मैं ठीक हो ही नहीं पाऊंगा, मैं तो बस दवाइयाँ खा रहा हूँ, हो जाएगा नहीं होगा, तो ऐसी अगर फिलॉसफी लेकर चलते हो तो ट्रीटमेंट एजोस्पर्मिया के पेशेंट ना ही करवाएं तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि परेशान होने से बेटर है कि आप सीधा आईवीएफ की ही तरफ जाएं। आज मैं लोगों को ये दिखाने के लिए लाया हूँ कि नील स्पर्म काउंट का भी इलाज होता है और 50 मिलियन 2 महीने के अंदर आ भी जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पेशेंट्स के साथ ऐसा होता, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। आज 0 to 50 मिलियन हुए 2 महीनों में। कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जिनको 0 to 10 मिलियन आने के लिए भी 8 महीने लग गए। बट ऐसा नहीं होता कि पेशेंट्स के पास अगर पेशेंस है, मैं फिर से बात दोहरा रहा हूँ अपनी, पेशेंट के पास अगर पेशेंस है तो और उसके अंदर होप है, तो ये चीज़, ये कमाल हो सकता है। बट आपकी एक अंदर की जो ऊर्जा है उसको अपने इस ट्रीटमेंट की तरफ रीडायरेक्ट करो। कहीं से भी ले रहे हो आप चाहे ट्रीटमेंट, और सोचो कि अगर जो ट्रीटमेंट ले रहे हो उससे आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको गारंटी रिजल्ट किसी भी ट्रीटमेंट से मिलेगा। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि अगर मैं गोलियां खा रहा हूँ कुछ फ़ायदा होना नहीं है, तो मैं आज भी लिखवा कर आपसे ये बात कह रहा हूँ कि आप आज भी दवाइयाँ छोड़ दो, क्योंकि आप अपनी दवाइयों पे पैसा वेस्ट कर रहे हो। फिर आपके पास एक ही होप है, आप जा सकते हैं आईवीएफ के पास। ये उन लोगों के लिए इंस्पायरिंग है जो ये सोच के बैठ जाते हैं कि नील स्पर्म काउंट आया है तो हमारे से कुछ होगा नहीं, हम नेचुरल कंसीव नहीं कर सकते, हमें आईवीएफ का सहारा लेना पड़ेगा। तो प्लीज़ अगर आप ऐसा सोचे बैठे हैं तो उससे ओवरकम कीजिए। ट्रीटमेंट में जान फूकने की पूरी ताकत है, चाहे वो होम्योपैथ हो चाहे वो आयुर्वेद हो, बट आप अपने को किसी ना किसी ट्रीटमेंट में इंडल्ज करवाकर उससे एक एक्शन तो देखिए, तो आपको क्लियर होगा कि आगे होना क्या है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।